औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि इस दुनिया में कई शहर आबाद हैं, जिनमें कुछ शहरों को बहुत इज्जत और एहतराम भी हासिल है, जिनमें एक शहर यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस भी शामिल है, जिसको मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में बहुत अहमियत हासिल है। यरूशलेम के मायने खुदाई हुकूमत है। जब से ये शहर आबाद हुआ है, इसको कई नामों से पुकारा गया। सबसे पहले इसको जेबस नाम दिया गया, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसे यरूशलेम का नाम दिया गया, लेकिन यहूदियों ने इसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब करने के लिए सिर्फ जरे कहा। और 2008 कबल मसीह में इस शहर पर एक बादशाह गुजरा जिसका नाम शलम था। इसका नाम जरा के नाम के साथ लगाकर इसको यरूशलेम कहा गया। इसका एक नाम अल कुद्स भी रखा गया, लेकिन मुसलमानों में ये शहर हमेशा बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस नाम से जाना गया। कई लोग इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जब सूरज की किरणें इसकी दीवार पर पड़ती हैं तो इसकी दीवारें पीली रोशनी से जगमगा उठती हैं। यहूदियों में ये शहर मुक़द्दस तब से है जब इन्होंने 2000 कबल मसीह में एक बादशाह को इस शहर में शिकस्त से दो चार करा था। इसी तरह ईसाइयों में ये शहर मुक़द्दस इसलिए है क्योंकि इनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर इसी जगह लटकाया गया था। मगर मुसलमानों के लिए तो रोज़े अव्वल से ही ये जगह मुक़द्दस रही है। ये एक पुरअमन शहर के तौर पर बसाया गया था, लेकिन अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो पता चलता है ये शहर जो कि 3000 साल पुराना है, इसको कभी 3 साल का भी सुकून नहीं मिला। यहाँ होने वाली अनगिनत लड़ाइयों का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और ना ही इन लड़ाइयों में होने वाली मौतों को गिना जा सकता है। तारीख की किताबों से पता चलता है कि इस शहर को कमोबेश 18 मरतबा तामीर किया गया, और इसका मतलब यही है कि इतनी ही दफ़ा इस शहर को तबाह किया गया। ये शहर तकरीबन 6 मरतबा मजहबी तौर पर तब्दील हो चुका है। यरूशलेम को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना दारुस सल्तनत बनाया था। इनके बाद इनके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इसी शहर में सल्तनत हासिल हुई। रफ्ता रफ्ता अहले बाबुल यहाँ आबाद हुए, फिर यहूदी यहाँ आबाद हुए, इनके बाद यूनानी, और फिर यूनानियों के बाद दोबारा यहाँ यहूदी आबाद हुए। फिर यहूदियों के इस मुक़द्दस शहर को रोमियों ने हथिया लिया और यहूदियों का इस शहर में दाखिला ममनू कर दिया गया। बाद में अरब मुसलमानों ने इस शहर को रोमियों से छीना और यहाँ तकरीबन 450 साल तक हुकूमत करते रहे। इसके बाद स्लेबी जंगों का आगाज़ हुआ और इस शहर में अलग अलग कौमों की तब्दीली होती रही। इस शहर से कोई भी दरिया नहीं गुजरता, इसके बावजूद यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा। यहाँ के घरों में चश्मे और हौज़ बनाए गए, जिनमें बरसात का पानी जमा किया जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इस मुक़द्दस शहर में मुसलमानों के बेशुमार अलामात पाई जाती हैं, जिन पर अब अक्सर ईसाइयों और यहूदियों का कब्जा है। कहा जाता है इस शहर को बगैर गाइड के घूमना तकरीबन नामुमकिन है। ये भी कहा जाता है कि ये शहर आसमान से सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसकी ऊंचाई हर जगह से 18 मील ज़्यादा है। बुखारी के एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी के 40 साल के बाद बैतुल मक़दस की तामीर हुई। इब्तदाई दौर की ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन कुछ तारीख की किताबों से पता चलता है कि 2500 साल कबल मसीह में यहाँ अहले शाम आबाद हुए थे। ये कौम अरब से हिजरत करके यहाँ आए थे। 2008 कबल मसीह में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हेब्रोन शहर में तशरीफ़ लाए, जिस शहर को आपकी निस्बत से अल खलील भी कहा जाता है। हेब्रोन शहर में रफ्ता रफ्ता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और ताकत बढ़ने लगी। इसी दौरान दमिश्क के कुछ शरपसंद बादशाहों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अर्दन शहर में रिहाइश पजीर थे। इस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बादशाहों से जंग लड़ी और उनको बुरी शिकस्त से दो चार किया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंग के बाद दोबारा बैतुल मक़दस तशरीफ़ ले आए। अहले किताब का मानना है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वसाल के 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस पर बैत-ए-ईल बनाया, और फिर इसी खंडरात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की इमारत बनवाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलवाई तो कुछ वक्त के बाद बनी इसराइल दोबारा सरकशी में पड़ गए, तो अल्लाह पाक ने इन पर बख्त नसर को हुक्मरान बनाया, जिसने बनी इसराइल को बैतुल मक़दस से निकाल दिया। बनी इसराइल कई सालों तक जलील व ख्वार होते रहे। फिर अल्लाह पाक ने इन पर करम करा और तकरीबन 200 साल बाद इनको दोबारा बैतुल मक़दस जाने का मौका दिया। सीरत मुस्तफ़ा में रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों का किबला खाने काबा ही रहा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक किबला बैतुल मक़दस रहा, और दीन इस्लाम में भी 1 साल 5.5 महीने तक किबला बैतुल मक़दस ही रहा। 15 रजब 2 हिजरी पीर के दिन तहवील किबला का हुक्म आया, और अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश को पूरा करते हुए किबला का रुख खाने काबा की तरफ करने का हुक्म नाजिल कर दिया। बनी इसराइल पर जब हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, बनी इसराइल ने हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हमें एक हुक्मरान बना दें। तब हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत को इनका हुक्मरान बना दिया।
حضرت طالوت کی زندگی جنگوں میں ہی گزری۔ انہی کی فوج میں سے ایک نوجوان جس نے اس وقت کے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن کو، جس کا نام جالوت تھا، اللہ کے حکم سے مار گرایا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور آدھا ملک بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ حضرت طالوت کے انتقال کے بعد پورے ملک کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام تابوت سکینہ کے لیے، جس میں بہت سے تبرکات تھے، ایک ایسا گھر بنانا چاہتے تھے جس میں تابوت سکینہ محفوظ رہے، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا اور ہیکل کی تعمیر کروائی، اور اس کو ہیکل سلیمانی کہا گیا۔ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا، لیکن بخت نصر بادشاہ کے حملے کی وجہ سے تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس ایک عظیم شہر بن چکا تھا اور سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 975 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بیت المقدس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جنوبی فلسطین اور روم، اور ان دونوں حصوں میں خونی جنگوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ ہیکل اور اس کے خزانوں کو لوٹا گیا، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان جنگوں میں بیت المقدس کی گلیاں خون سے رنگ گئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس کئی بار تباہ ہوا اور کئی بار دوبارہ تعمیر ہوئی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔